भूमिगत बने हुए एक रास्ते में जहां पर एक वक्त पहले सैनिक तैनात रहते थे, उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। और आपको काफी सकरा रास्ता दिखाई देगा यहां पर आने का। और आप देख सकते हैं अंदर आने के बाद में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैनिकों की जो एक जत्था था यहाँ पर तैनात रहता था और रोशनी का और वेंटिलेशन का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है बनाने वाले उन वास्तुकारों ने। और इस स्थान पर बैठकर जो सैनिक थे ना, काफी मीलों दूर तक के हिस्से पे निगरानी रख सकते थे और पता लगा लेते थे कि सामने से यदि उनकी कोई दुश्मनी टुकड़ी या फिर मित्रगण आ रहा है तो उसका न्योता किले के अंदर मौजूद राजा और मुख्य सैनिकों के पास में पहुंचा सके। हर एक हिस्से में देखेंगे आप तो अलग अलग दिशाओं के आपको दर्शन यहाँ से होंगे और एक दूरबीन का काम करती है इस प्रकार की जो ये आर्चीज है और काफी दूर दराज का जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। जब कोई उनका खास मेहमान इस किले के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कि किले का जो मुख्य दरवाजा है उसके दृश्य आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है पूरा इस दूरबीन के जैसा दिखने वाला इस बुर्ज का काम। किले के बुर्ज पे यहाँ पर रखी है निजाम शाहियों की, यानी कि जो अहमदनगर के और हैदराबाद के निजाम थे, जो मुगल थे ना, उनके समय में यहाँ पर तोप का प्रचलन शुरू हो गया था। और आज के वक्त में तकरीबन ये 6 फीट 10 इंच लंबी तोप यहाँ पर रखी हुई है, जिससे पता लगता है कि इस किले को और मजबूत करने के लिए बाद के शासकों ने यहाँ पर तोप की तैनाती भी इस तरह के बड़े बड़े गोल बुर्ज के ऊपर करवा दी थी। नीचे वाला जो हिस्सा है ये बाद में लगाया गया है ताकि इस तोप को दिखा सके कि किस तरीके से वो अलग अलग दिशा मूव करके धमाके किया करते थे। और बाकी का जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है दोस्तों यहाँ से बचा हुआ है और हमें सिर्फ यहाँ से जो इनके बुर्ज के अंदर वाले भाग है उनको देखने का भी मौका मिल रहा है। बैतुलवाड़ी किले के ऊपरी भाग पर हमें एक खंडर होती हुई इमारत दिखाई दी है और इतिहासकारों के अनुसार इस प्रकार की जो इमारतें हैं वो अन्न भंडार के लिए हुआ करती थी और इसी तरह की कुछ इमारतें सैनिकों की टुकड़ी के रहने का स्थान होती थी। तो आज के वक्त में ये वाली जो इमारत है अंदर की तरफ से बड़े बड़े आर्च के साथ में डीप बनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चारों दिशाओं में आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जो बंद कर दिए गए हैं आज के समय में। और यहाँ पर देखेंगे आप तो कुछ चमगादड़ों की मौजूदगी है और काफी बदबू भी आ रही, गंदगी हो गई है। ऊपर की तरफ रोशनदान बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर अंधेरे के वक्त में भी नेचुरल तरीके से लाइटिंग रहे। और दोस्तों इसी इमारत के बिल्कुल बाहरी हिस्से में भी आपको खंडर होती है एक दूसरी इमारत मालूम पड़ेगी। इसका तो छत वाला बिल्कुल जो भाग है वो टूट चुका है, अपनी जो पहचान है बिल्कुल यहाँ से खो चुका है। और जब आप इस ट्रैक पर थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो सामने की तरफ भी आप लोगों को एक इमारत दिखाई दे रही होगी। ये जो इमारत है ना, इसको देख के लगता है कि बाद के शासकों ने इसमें अपनी पहचान दी है, क्योंकि जब यहाँ पर 15वीं शताब्दी के समय में अहमदनगर के जो निजाम है और 16वीं शताब्दी में मुगलों का शासन हो गया था, तो उन्होंने भी अपनी जरूरत के हिसाब से इन इमारतों का निर्माण करवाया था। तो देख सकते हैं चकोर आकृति में बनी हुई यहाँ की इमारत जो इसके एक शीर्ष के कॉर्नर वाले भाग पे हमें दिखाई मालूम पड़ती है और पहचान करने की कोशिश करते हैं इस इमारत की। तो इसके लिए हमें थोड़ा नजदीक और बढ़ना पड़ेगा ताकि हम समझ सके कि ये इमारत क्या रही होगी। जब हम इस जंगल वाले हिस्से से बाहर जाते हैं तो हमें फाइनली पता लग गया दोस्तों, ये थी उस समय की मस्जिद। और मस्जिद की पहचान होती है इन दीवारों पे नमाज पढ़ने के लिए जो फेस है काबा की तरफ बनाया जाता है। और आज के वक्त में हम बाद के शासकों की जो मस्जिद है वो साफ तौर पर यहाँ देख पा रहे हैं। और मस्जिद के सामने वजू बनता है, तो इन लोगों ने जो नेचुरल तरीके से पानी का स्टोर होता था यहाँ पे बारिश का, तो एक ये बड़ा सा तालाब बना हुआ है, एक कुंड बना हुआ है, टैंक बना हुआ है। यहीं से पानी की उपलब्धता इन शासकों की सेना को हुआ करती थी। ऐसा बताते हैं कि ये जो टैंक बनाए जाते थे ना, इन्हीं के पत्थरों की खुदाई कर कर इन महलों को, इन किलों की दीवारों को तैयार किया जाता था। तो ये वाला हिस्सा मस्जिद का है, बाकी कुछ और चीज देखने को मिलेंगी, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे।